हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, थंबनेल से क्लियर हो गया होगा आपको आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू दिल्ली से एलएलबी जिन बच्चों को भी करनी है उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी बच्चों से जिनको भी एलएलबी करनी है फ्यूचर में, शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एनएलयू दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस के बारे में A to Z पूरी जानकारी मिल सके। राइट, देखिए आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर मैंने लिख रखा है AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, सबसे पहली चीज आपको जानने की ज़रूरत यह है कि एनएलयू दिल्ली से एलएलबी करने के लिए हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। दैट मीन्स मेरिट बेसिस पर, 12th की ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पर वहाँ पर एडमिशन नहीं होता है, आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। उस एंट्रेंस का नाम AILET है। इस एंट्रेंस के बारे में और थोड़ी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, फुल फॉर्म आपको पता लगी गई है। ये एक यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कंडक्ट करती है एनएलयू दिल्ली खुद। एनएलयू दिल्ली खुद का ही एंट्रेंस लेती है। राइट, चुनिंदा एनएलयूज ऐसे हैं इंडिया में जो कि क्लैट के बेसिस पर एडमिशन नहीं देते हैं, नहीं तो सारे के सारे जितने भी एनएलयूज हैं 22 के नियर अबाउट, सब के सब हमारे क्लैट एंट्रेंस के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। लेकिन एनएलयू दिल्ली खुद का ही एंट्रेंस लेती है जिसका नाम AILET है। राइट, ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड BA LLB प्रोग्राम करवाती है आफ्टर 12th। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपको 12th के बाद LLB करना है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोग्राम है जिसका नाम है BA LLB। ना BBA LLB है, ना ही BCom LLB है, ना ही BSc LLB है। सिर्फ एक प्रोग्राम है BA LLB। इस प्रोग्राम का नाम है। 5 साल का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जो कि आप 12th के बाद जिसके लिए एलिजिबल होते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। राइट, इसके अलावा BA LLB के अलावा एनएलयू दिल्ली से आप LLM कोर्स कर सकते हो। LLM क्या होता है? LLB के बाद जो आप कोर्स करते हैं 2 साल का, उसको हम LLM बोलते हैं। ये मास्टर्स ऑफ लॉ इसको बोल सकते हैं आप, और PhD कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा और मैं इजी करता हूँ। अगर आपको एनएलयू दिल्ली से अपना LLB का कैरियर स्टार्ट करना है तो 3 प्रोसीजर हैं, 3 कोर्सेज हैं। BA LLB आप 12th के बाद कर सकते हो। LLB जो 3 साल का होता है जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, वो एनएलयू दिल्ली नहीं कराता है। आई रिपीट, ग्रेजुएशन के बाद जो 3 साल का LLB होता है वो एनएलयू दिल्ली नहीं कराता है। एनएलयू दिल्ली सिर्फ BA LLB और LLM, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से LLB करा हो अपना, उसके बाद आपको LLM करना हो, तब आप एनएलयू दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। AILET एंट्रेंस के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और इफ़ इन केस आपको PhD करनी है लॉ में, तब भी AILET एंट्रेंस के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। आई होप मैं सिंपल लैंग्वेज तक आपको ये सारी चीज़ें कन्वे कर रहा हूँ। AILET वंस इन अ ईयर एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट करा जाता है एनएलयू दिल्ली द्वारा, जिसमें 20,000 नियर अबाउट बच्चे बैठते हैं। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बता देता हूँ BA LLB कोर्स की। BA LLB आप 12th के बाद दे सकते हैं। तो यहाँ पर 10+2 आपका एक अच्छी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कंप्लीट होना ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो CBSE बोर्ड हो। मिनिमम 50% आपकी 12th में होनी चाहिए। स्ट्रीम बच्चों मैटर नहीं करती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, BA LLB करने के लिए चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे BA LLB के लिए AILET एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? अपर एज लिमिट एज सच कोई यहाँ पर नहीं है। आप किसी भी एज लिमिट के हो AILET दे सकते हो BA LLB प्रोग्राम के लिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? क्लास 12th में जिनका रिजल्ट नहीं आया है, क्लास 12th में बच्चों ने बोर्ड तो दे देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, वो बच्चे भी 12th अपीयरिंग बच्चे भी AILET एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बशर्ते जब उनका एडमिशन के टाइम एडमिशन हो उस समय उनके पास रिजल्ट होना चाहिए। राइट, चलिए बच्चों, एग्जामिनेशन पैटर्न बता देता हूँ।
नॉर्मल सी बात है, आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं AILET का, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। देखिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, आपको टेस्ट सेंटर अलॉट होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, वो एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है। एग्ज़ाम का टाइम होता है 90 मिनट आपको मिलते हैं। ऑनलाइन ये हमारा एग्जामिनेशन होता है MCQ बेस्ड, मतलब 4 ऑप्शन, 1 टिक करो और आगे बढ़ो। आगे अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से सेक्शन आते हैं, देखिए GK आती है, मैथ्स आती है, लीगल एप्टीट्यूड ये हमारा लॉ का स्पेसिफिक सेक्शन है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है। टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं। मार्किंग स्कीम, हर राइट आंसर का 1 मार्क्स आपको मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में ये पेपर नहीं आता, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश में ही ये पेपर देना पड़ता है। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ BLLB, देखिए पैटर्न थोड़ा बता देता हूँ। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, GK 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के, मैथ्स आएगी 10 क्वेश्चन सिर्फ और 10 मार्क्स के। तो जिन बच्चों को भी मैथ अच्छी नहीं है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा एंट्रेंस हो सकता है, इसको ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। रीजनिंग पे थोड़ा फोकस करिएगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स। एक और चीज़, क्लैट एंट्रेंस से काफ़ी ईजी है ये, क्लैट एंट्रेंस से काफ़ी ईजी पड़ता है। अगर उसके लेवल को अगर आप देखें, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी देखें, तो आप AILET को क्रैक करने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही मार्क्स के आपके ये पेपर बनेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल वालों को 3050 देने पड़ते हैं, EWS और OBC वालों को 1050, ST SC वालों को भी 1050, राइट। मतलब जनरल, OBC 3050 और अदर कास्ट वालों को 1050। थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ मैं, राइट। सीट का मैट्रिक्स क्या है, सीट कितनी है, देखिए BA LLB के लिए 110 सीट है, LLM के लिए 70 सीट्स हैं। 20,000 के नियर अबाउट बच्चे अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आप इसको बोल सकते हैं। फिटेस्ट, और जो फिटेस्ट तो नहीं बोलेंगे, ब्रिलियंट जो जितना बच्चा होगा, प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड जितना बच्चा होगा, वही इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाता है। फीस की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर जो फीस है आपकी स्क्रीन पर, वो ट्यूशन फ़ी है, कैंपस डेवलपमेंट फ़ंड फ़ी को ऐड करके बनी है, एडमिशन फ़ी को ऐड करके बनी है, वेलफेयर फ़ंड है, हॉस्टल फ़ी है, मेस फ़ी है, सबको ऐड कर 5 ईयर BLLB की फ़ीस हमारी 1,86,000 है। ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ये सब कुछ इंक्लूड कर है। कैंपस वैम्पस में अगर आप रहते हैं तो सबके इंक्लूड कर 1,86,000 एनुअली, हर साल की, 5 साल तक ये आपकी लगेगी। तो नियर अबाउट आप अपना खर्चा देख सकते हो, राइट। 10 लाख के नियर अबाउट का आपका खर्चा होता है, राइट। चलिए, 1 ईयर LLM फीस 1,85,000 आपकी फीस रहती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, राइट। सो बच्चों, आपको आइडिया लग गया आज के वीडियो में कि NLU दिल्ली में हम कहते हैं एडमिशन लें, राइट। मैंने प्रोसीजर बता दिया है, 3 कोर्सेज आप वहाँ से कर सकते हैं, BA LLB, LLM और PhD। तीनों के लिए ही AILET एंट्रेंस हमें देना पड़ेगा। AILET एंट्रेंस की बुक्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं बुक्स आपके लिए मेंशन कर दूंगा। AILET की स्पेसिफिकली गाइड भी आती है, और आप इंडिविजुअल सेक्शंस वगैरह की भी परचेज़ करना चाहें तो इंडिविजुअल सेक्शंस की भी आप परचेज़ कर सकते हैं, राइट। सो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, देखिए बहुत ही रेपुटेटेड हमारी यूनिवर्सिटी है NLU। अगर वहाँ से आप LLB करते हैं तो आपका फ्यूचर के जो ब्राइट होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिलता है आपको, और NLU का टैग तो है ही, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग हमेशा से ही बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप एज ए एडवोकेट लॉयर किसी भी फर्म में लगते हैं और वहाँ से आपको पता लगता है कि NLU से आपने अपना LLB कंप्लीट कर रखा है, तो आपको एक एम्फेसिस, इंपॉर्टेंस, रिकॉग्निशन वहाँ पर आपको मिलती है। प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 से 4 महीने की डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी AILET एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, राइट। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा। देखिए, कैरियर रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूज़न है, जो भी आपको डाउट है, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ डायरेक्टली बात करना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 1-on-1 जूम के थ्रू हम बात करेंगे, और जो भी आपके डाउट होंगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।